प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लासेज में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक विभव मापी और धारा नियामक के रूप में प्रयोग की जाने वाली यंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने स्पीकर के वॉल्यूम को अधिक या कम करने की कोशिश करें। आप ऐसा परिवर्ती प्रतिरोधक या पोटेंशियोमीटर के कारण कर पाते हैं। आइए जानें कि ये परिवर्ती प्रतिरोधक कैसे काम करते हैं। हमारा उद्देश्य है विभिन्न प्रकार के परिवर्ती प्रतिरोधकों के बारे में जानना। हम स्थिर प्रतिरोधकों के बारे में पिछले भाग में जान चुके हैं। आइए अब परिवर्ती प्रतिरोधकों के बारे में जानें। परिवर्ती प्रतिरोधक वे होते हैं जिनका प्रतिरोध मान होता है जिसे तदनुसार बदला या समायोजित किया जा सकता है। परिवर्ती प्रतिरोधक कई प्रकार के होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पोटेंशियोमीटर और धारा नियंत्रक है। आइए एक छोटा सा प्रयोग करें। किसी चालक को एक लैंप और बैटरी के साथ परिपथ से जोड़ें। परिपथ का स्विच ऑन करें और लैंप के प्रकाश की तीव्रता का निरीक्षण करें। अब चालक और बैटरी को जोड़ने वाले तार को हटा दें। बैटरी के मुक्त टर्मिनल को चालक के आर पार खिसकाना शुरू करें, जिससे प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन को देखा जा सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी चालक द्वारा धारा के प्रवाह में प्रस्तुत प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्न द्वारा दिया जाता है। R is equal to rho times L upon A, जहां R चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है, L लंबाई है और A अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। इसीलिए जब रो और A को स्थिर रखा जाता है तो प्रतिरोध चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसीलिए लंबाई बढ़ने के साथ प्रतिरोध भी बढ़ता है, जिससे धारा कम हो जाती है। नतीजतन प्रकाश की तीव्रता कम हो जाती है। इसी प्रकार जब लंबाई कम होने से प्रतिरोध भी कम हो जाता है, जिससे धारा और प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है। एक ही सिद्धांत का उपयोग परिवर्ती प्रतिरोधों जैसे कि पोटेंशियोमीटर और धारा नियंत्रक में किया जाता है। पोटेंशियोमीटर या पॉट 3 टर्मिनल रोटरी टाइप परिवर्ती प्रतिरोधक है, जो वॉल्यूम या अन्य नियंत्रण के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। एक रोटरी पोटेंशियोमीटर में एक संयोजक तार होता है जिसमें रिंग के चारों ओर एक सर्पी संपर्क होता है, जिसे वाइपर स्लाइडिंग कहा जाता है। वाइपर एक एक्सल से जुड़ा होता है, जिसका दूसरा सिरा समायोजक नॉब का काम करती है। एक्सल भी केंद्रीय टर्मिनल से जुड़ा होता है। अन्य 2 स्थिर टर्मिनल चालक तार के दोनों सिरों से जुड़े होते हैं। ध्यान दें कि चालक तार की प्रतिरोधकता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A स्थिर रहता है। अतः प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती होता है। जब एक पोटेंशियोमीटर को एक परिपथ में इस प्रकार जोड़ा जाता है कि उसके 2 निश्चित टर्मिनल परिपथ में शामिल हो जाते हैं, जिससे धारा पोटेंशियोमीटर के पूरे चालक तार से प्रवाहित होने लगती है। हालांकि जब समान पोटेंशियोमीटर को एक परिपथ में जोड़ा जाता है ताकि केंद्रीय टर्मिनल और एक स्थिर टर्मिनल को परिपथ में शामिल किया जाए, ताकि धारा स्थिर और केंद्रीय टर्मिनल के बीच प्रवाहित होती रहे। यह धारा केवल चालक तार की एक छोटी लंबाई से प्रवाहित होती है। इसीलिए पोटेंशियोमीटर द्वारा परिपथ को प्रदान किया गया प्रतिरोध अल्प होता है। समायोजक नॉब का उपयोग करके चालक तार की लंबाई और प्रतिरोध, जिससे धारा प्रवाहित होती है, को नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार पोटेंशियोमीटर एक परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। आगे हम धारा नियंत्रक के बारे में पढ़ेंगे। धारा नियंत्रक 3 टर्मिनल वाला परिवर्ती प्रतिरोधक होता है।
जिसमें एक सिरेमिक छड़ होती है जिस पर एक कांस्टेंटन तार लपेटा होता है। कांस्टेंटन तार के दो सिरे आंतरिक रूप से धारा नियंत्रक के दो निचले टर्मिनलों से जुड़े होते हैं। तीसरा टर्मिनल बाहरी रूप से एक सर्पी संपर्क से कांस्टेंटन तार के संपर्क में रखा जाता है। यहां भी चालक तार की प्रतिरोधकता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल स्थिर रहता है। अब धारा नियंत्रक परिपथ से ऐसे जुड़ा होता है कि परिपथ में ऊपरी टर्मिनल और विपरीत निचला टर्मिनल शामिल होता है। सामान्यतः निचला टर्मिनल बैटरी के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है। जब परिपथ का स्विच ऑन किया जाता है तो धारा निचले टर्मिनल से धारा नियंत्रक में प्रवेश कर ऊपरी टर्मिनल से निकल जाती है। चालक की लंबाई जिससे धारा प्रवाहित होती है को सर्पी संपर्क द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। इसीलिए परिपथ में शामिल प्रतिरोध को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इस प्रकार धारा नियंत्रक एक परिवर्ती प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है। पोटेंशियोमीटर की तरह धारा नियंत्रक का उपयोग वोल्टेज विभाजक के रूप में किया जा सकता है। सारांश। इस प्रकार हमने विभिन्न प्रकार के परिवर्ती प्रतिरोधों के बारे में जाना, जैसे कि पोटेंशियोमीटर और धारा नियंत्रक। वे इस सिद्धांत पर काम करते हैं कि जब प्रतिरोधकता और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को स्थिर रखा जाता है तो चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करता है। जैसा कि हमने जाना है, एक पोटेंशियोमीटर अपने विभिन्न कार्यों के कारण विज्ञान की प्रयोगशाला में सबसे उपयोगी उपकरणों में से एक है। यदि आप एक पोटेंशियोमीटर का उपयोग करने के तरीके के साथ एक प्रयोग करना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिए बस हमारे साथ आगामी वीडियो तक बने रहें।